हेलो भाई। तो कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आज हम कवर करने वाले हैं पॉलीगन चैप्टर, जो कि आज के टाइम में न्यू एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न का एक फेवरेट चैप्टर हो चुका है भाई। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं भाई। 2 से 3 सवाल आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में। आपका सीपीओ ले लो, सीजीएल ले लो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम ले लो, या फिर आगे जीडी एमटीएस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जितने भी एग्ज़ाम होने, मतलब हर एग्ज़ाम में यहाँ इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल तो ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक के हर एक, जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं भाई, जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें हर एक चीज़ को कवर कर रखा है। और साथ में न्यू एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरी देखें, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आज के टाइम पे तो बहुत ही। तो सबसे पहले तो कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो भाई ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि भाई रेगुलर पॉलीगन की जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में। रेगुलर का नाम ही आ गया तो भाई फिर तो साइड्स इक्वल ही होनी है। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको रेगुलर टर्म नहीं देगा, वो डायरेक्ट पॉलीगन बोल देगा। तो आपको खुद ही समझ लेना कि हाँ भाई ये रेगुलर की ही बात चल रही है। जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं भाई, अगर साइड बराबर है तो इंटीरियर एंगल भी हर पॉलीगन के इक्वल ही होंगे। अगर अब मेनली फार्मूलाज की बात कर लेते हैं भाई। अगर आपको एक डायग्राम दे दे, जैसे मान लो आपको दे दिया एक पेंटागन दे दिया। पेंटागन क्या होता है भाई? 5 साइड का होता है पेंटागन। ये टर्म जो है ये 10 तक याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है वो कि भाई हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ पेंटागन हैव। तो पेंटागन में आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है ना कि भाई नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो 5 होती हैं पेंटागन में। क्वाड्रिलैटरल में आपको पता है 4 है भाई, ट्रायंगल में आपको पता है 3 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेंटागन के बाद आता है भाई आपका हेक्सागन। हेक्सागन में जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं भाई वो रहती हैं 6। हेक्सागन के बाद आता है भाई हेप्टागन। हेप्टागन में नंबर ऑफ़ साइड्स रहती हैं भाई 7। हेप्टागन के बाद आता है भाई आपका ओक्टागन। ओक्टागन में जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं भाई वो हो जाती है 8। और भाई नंबर ऑफ़ साइड्स जिस फिगर में 9 रहती है उसका जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो आज तक ऐसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन बाई चांस पूछ ले तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि भाई 9 वाले को बोलते हैं नोनागन। नोनागन बोला जाता है भाई इसको, या फिर इसको बोलते हैं एनीगन। एनीगन, एनीगन, इनमें से कुछ भी दे सकता है। 10 का मैक्सिमम पूछा जाता है भाई, 10 का हो गया या फिर 7 का हो गया। ये डायरेक्ट टर्म आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है भाई। 10 वाले को बोलते हैं डेकागन। तो भाई अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, उसके हर एक इंटीरियर एंगल को निकालना है, तो भाई वो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है भाई n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। n जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स। तो अब आपको वो नंबर ऑफ़ साइड्स दे सकता है कि भाई जैसे मान लो कि एक पॉलीगन है, उसकी 10 साइड हैं, तो उसके जो इंटीरियर एंगल निकालो भाई उसका। तो आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो भाई 10-2 × 180 करके, और डिवाइडेड बाई 10 करके। ये 0 से 0 गया, इक्वल्स टू 8 × 18। ये हो गया भाई 144 डिग्री। ये हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकल के आ गई है भाई। तो ऐसे ही अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे तो भाई क्या करोगे? भाई उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। ये डिग्रीज में आता है हमेशा, ये तो पता ही होगा भाई। 360 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे क्या है भाई? एन यहाँ पे भी हर जगह जब भी मैं एन यूज़ कर रहा हूँ तो भाई वहाँ पे वो नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए ही स्टैंड करता है। तो ऐसे हम हर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं भाई। जैसे अभी इसका साइड 10 ही मान के चल लो, तो उसका एक्सटीरियर एंगल आ गया भाई 360। अब भाई एक बात याद रखना, इंटीरियर एंगल का सम, मतलब अभी तो हमने सिर्फ एक ही इंटीरियर एंगल निकाला है, लेकिन इंटीरियर एंगल का अगर हम सम निकालें तो वो हर शेप में वेरी कर सकता है। वो ट्रायंगल में 180 मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल में 360 मिलेगा, तो ऐसे वो वेरी कर सकता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई। और वो कितना रहेगा, मैं लाइन लिख ही देता हूँ। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन।
ये हमेशा 360 रहता है भाई, पक्की बात है, ये हमेशा आपको 360 डिग्री देखने को मिलेगा। बेशक आपको वो नंबर ऑफ साइड्स 10 दे दे या फिर नंबर ऑफ साइड 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, वो जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो हमेशा 360 आपको देखने को मिलेगा। अब देख लेते भाई ईच एक्सटीरियर, ये तो शायद हम कवर कर चुके हैं ना अभी। हाँ ये कवर हो चुका है भाई, ये रिपीट कर दिया यार, क्या कर रहे हैं। तो भाई इसका तो 360 डिवाइडेड बाय एन रहता है, सभी को पता ही है। इसके बाद अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना है भाई, एन साइडेड पॉलीगन है आपके लिए और आपके पास, और उनका इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो अभी अभी बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम तो भाई हमेशा 360 डिग्री रहेगा, लेकिन इंटीरियर एंगल का जो है वो वेरी कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हो भाई, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा n-2, n यहाँ भी नंबर ऑफ साइड्स ही है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़े भाई, इंटू 180 डिग्री, बस ये फॉर्मूला है भाई, ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी ट्रायंगल को लेके चल लेते हैं भाई, ट्रायंगल में जो है सभी एंगल्स का सम, जितने भी इंटीरियर एंगल है उन सभी का सम सभी को पता है कि भाई 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलैटरल में वो सम होता है भाई 360 डिग्री। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं भाई, ट्रायंगल के लिए 3 पुट करके देख लो, आपकी वैल्यू 180 डिग्री आएगी। तो ये हो गया सभी का सम। और अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर रहे हो तो भाई n-2, 4-2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360। तो ये निकल के आ गई भाई 360 डिग्री। तो इस हिसाब से आप जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनके सम निकाल सकते हो। अब भाई बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ डायगनल्स निकालने की। किसी पॉलीगन में अगर आपको नंबर ऑफ़ डायगनल्स पूछ ले तो आप क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी ट्रायंगल में तो कोई डायगनल होते नहीं है, अगर आपसे क्वाड्रिलैटरल की बात कर ली जाए तो आप ड्रॉ करके बता सकते हो कि हाँ भाई इसमें तो 2 ही डायगनल होते हैं। लेकिन मान लो आपको नंबर ऑफ़ साइड्स दे दे भाई, वो 12 ही नंबर ऑफ़ साइड्स अगर आपको दे दे कि भाई एक कोई डायग्राम बनाओ, आप उसका नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो 12 है, तो आप फिर कैसे बनाओगे, मतलब कैसे बता सकते हो कि भाई इसमें कितने डायगनल है, वो तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है भाई n/n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने डायग्राम बना के हम देख चुके हैं भाई कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। अगर एन यहाँ भी नंबर ऑफ साइड्स है, अगर यहाँ पे हम एन की वैल्यू 3 रखते हैं तो भाई ये 0 हो जाता है, जो कि पूरे को ही 0 कर देता है। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल रहता नहीं है। अब क्वाड्रिलेटरल की बात कर ले तो भाई एन की वैल्यू आप 4 रखोगे, 4-3 आएगा 1, और 4 इधर है तो 2 से काटेंगे तो वो लास्ट में 2 आ गया। तो इस वजह से क्वाड्रिलेटरल में जो है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 रहते हैं। अगर बात करें भाई सम ऑफ ईच इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की, जैसे मान लो ये है एक क्वाड्रिलेटरल भाई, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल भाई इसके, ये वाले, और ये है भाई इंटीरियर एंगल। अगर आप कोई एक इंटीरियर और एक्सटीरियर उठा के देखोगे तो भाई ये स्ट्रेट लाइन बन रही है पूरी, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो जो भी इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही मिलना है। अब भाई नंबर ऑफ़ साइड्स अगर निकालनी है आपको पॉलीगन की, जैसे मान लो आपको दे देगी भाई, अगर ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने निकाली अब तक नंबर ऑफ़ साइड से हम निकाल रहे हैं एंड यूज़ कर रहे हैं, पीछे भी हमने नंबर ऑफ़ साइड्स का जो है यूज़ किया था। लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ़ साइड्स ही पूछ ले तो भाई वो या तो इंटीरियर एंगल देगा या एक्सटीरियर एंगल देगा, और फॉर्मूला जो है वो दोनों से बनता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल से जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। अब जैसे मान लो आपको इंटीरियर एंगल दे दिया तो जैसे मैं एग्जांपल ही लिख के बता दूं कि भाई जैसे आपको इंटीरियर एंगल दे दिया कि भाई इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री है, नंबर ऑफ़ साइड्स आप बताइए। इंटीरियर एंगल अगर 60 है तो भाई एक्सटीरियर कितना होगा, हमने अभी अभी सम देखा है 180, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 हमारा आ गया भाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 120 एक्सटीरियर एंगल हो गया। और नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो रहता है भाई एक्सटीरियर एंगल से 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, ये रहता है भाई फॉर्मूला नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने के लिए। तो अब 360 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, ये सीधा आ गया 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ साइड्स उस डायग्राम की कितनी है भाई 3 है, 3 साइड्स का क्या है वो, यहाँ पे बात हमारी हो रही है ट्रायंगल की। तो मेन चीज़ ये है कि ये फॉर्मूला आप याद रखें, इससे आपको एक चीज़ तो पक्का देगा, वो या तो इंटीरियर एंगल देगा या फिर एक्सटीरियर एंगल देगा, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो भाई अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन से पहले एक और बात, हाँ भाई एक छोटे सा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
मैं इनको हटा देता हूँ भाई यहाँ से। ओहो, हाँ चलो ये तो पीछे लिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक शेप ले लेते हैं भाई, हेक्सागन। हेक्सागन में जो नंबर ऑफ साइड्स है सभी को पता है कि हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6 रहती है। सबसे पहले इसका इंटीरियर एंगल निकालते हैं भाई। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था भाई मैंने, n-2 मतलब 6-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n मतलब 6। तो भाई 6 से जाएगा 30 हो गया, 4 × 30 आप करोगे तो हर एक जो इंटीरियर एंगल है इस हेक्सागन का वो कितना निकल के आ गया हमारे पास, वो निकल के आ गया 120। अब बात करें एक्सटीरियर एंगल निकालने की, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए मैंने सीधा डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था भाई, 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से। नंबर ऑफ साइड से 360 को डिवाइड करोगे, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया भाई हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री निकल के आ गया। इसके बाद करते हैं भाई नंबर ऑफ़ डायगनल्स पे बात। नंबर ऑफ़ डायगनल अगर हमें निकालना है तो भाई फॉर्मूला यूज़ होगा n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब 6 × 6 - 3 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9। नंबर ऑफ़ डायगनल कितने निकल के आ गए भाई 9। अगर यहाँ पे हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करें, सम ऑफ एक्सटीरियर तो हमें पता है भाई हमेशा 360 डिग्री ही रहना है, लेकिन सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये रहा फॉर्मूला, n-2 पुट करेंगे n की वैल्यू 6 इंटू 180, तो 4 × 180 इक्वल्स टू 720 डिग्री हो गया भाई एक हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी निकालने के रह गया क्या। हाँ एक और चीज़ देख लो, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए कि भाई इंटीरियर एंगल हमने कितना निकाला था, हाँ जैसे मान लो इंटीरियर एंगल आपको दे दिया जाए कि 120 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल है, आप नंबर ऑफ साइड्स बताइए। मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ भाई यहाँ से। जैसे मान लो आपको दे दिया कि भाई आपके पास जो इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री है, आप नंबर ऑफ साइड्स बताइए। तो 120 डिग्री इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना हो गया, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, हमने देखा है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया यहाँ से, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भाई फॉर्मूला, ये रहा 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 60 इक्वल्स टू 0 से 0 गया 6 मतलब हेक्सागन। तो भाई ऐसे एक बार आप भी अपनी रफ नोटबुक जो है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, पेंटागन को लेके, हेप्टागन को लेके, डेकागन को लेके भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी चलते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन। हाँ तो हेप्टागन के लिए तो आपको डायरेक्ट सवाल मिल ही गया भाई। अगर इंटीरियर एंगल्स का सम हमें निकालना है, एक्सटीरियर का मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ कि भाई कोई भी शेप हो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही मिलेगा, लेकिन इंटीरियर एंगल का सम वेरी होता है, और वही चीज़ हमें निकालनी है हेप्टागन के लिए। हेप्टागन मैंने पीछे बताया था, हेप्टागन में साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हेप्टागन में होती हैं भाई 7। तो इसको निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही फॉर्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का। तो इसको करेंगे भाई 7-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 5 इंटू 180 इक्वल्स टू 900। तो ये हमारा निकल के आ गया भाई 900 डिग्री। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ये, ठीक है। तो भाई ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बाकी अभी 10-15 सवाल मैंने लाइंड अप किए हैं, वो सभी करते हैं साथ में सॉल्व। इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 150 डिग्री हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। ये कह रहा है कि भाई अगर हर एक इंटीरियर एंगल आपके पॉलीगन का 150 डिग्री है तो आपकी पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। तो भाई उसके लिए भी एक फार्मूला बता रखा है, नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने का एक ही फार्मूला था हमारे पास, वो क्या था 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब भाई एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाले, इसने तो इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो भाई दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। इंटीरियर 150 दिया हुआ है, तो यहाँ से आराम से एक्सटीरियर आपका निकल के आ जाएगा भाई 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या था भाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, 0 गया 1 to 12 आ गया, 12 है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसमें क्या है कि आपको मैं बता रहा था ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये जो ये लिखा हुआ है ना भाई,
ये आपको नहीं देगा, आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विद डेकागन। इन अ पॉलीगन या फिर इन अ डेकागन आपको डायरेक्ट मिल सकता है वहाँ पे। तो इस वजह से 10 तक ये याद करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई इस फिगर का नाम ये है और इसमें इतनी नंबर ऑफ साइड्स रहती हैं। तो भाई अभी तो क्लियर है, एक सेकेंड, हाँ, तो अभी तो क्लियर है कि भाई हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 10 है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। फॉर्मूला क्या था, n × n - 3/2 इक्वल्स टू 10 × 10 - 3 / 2। तो ये हो गया भाई 5 × 7 इक्वल्स टू 35। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसमें क्या है कि इफ़ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल, ये थोड़ा लेवल अप का सवाल हो जाता है, आपको थोड़े अच्छे एग्जाम्स में ये देखने को मिल सकता है। इफ़ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 7:2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो भाई इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो वो कितना दे रखा है यहाँ पे, भाई वो दे रखा है 7:2। अब 7:2 दे रखा है तो हम इंटीरियर एंगल को तो मान लेते हैं 7x, भाई रेशियो ऐसे ही तो सोल्व होता है, और एक्सटीरियर एंगल को मान लेते हैं 2x। अब दोनों की अगर सम की जाए तो भाई वो आ गई 9x। अब हमें एक और बात भी पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, सम ऑलवेज होता है भाई 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकल के आ सकती है हमारी, 180 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इंटीरियर एंगल हमारा क्या है कि 7x है, तो 7 × 20 इक्वल्स टू 140। 140 आ गया हमारा इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 2 × 20, 2x था हमारा एक्सटीरियर एंगल, x की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 × 20 इक्वल्स टू 40 डिग्री हमारा आ गया भाई एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया तो भाई नंबर ऑफ साइड्स निकालना तो बिल्कुल ही ईजी है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा, निकल के आया 40। तो इसको कट करेंगे, ये 9 आ गया है ऑप्शन 9। हाँ भाई ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है कि भाई व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एक जो रेगुलर हेक्सागन है उसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। मतलब भाई एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है आपको एग्जामिनर रेगुलर वर्ड लिख के दे, वो डायरेक्ट ये भी बोल सकता है कि भाई व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। तो आपको खुद ही समझ लेना है कि हाँ भाई यहाँ पे रेगुलर की बात हो रही है। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था भाई, पीछे फॉर्मूला क्या था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन क्या था भाई, नंबर ऑफ साइड्स। पीछे भी बता चुका हूँ भाई मैं, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6 होती हैं। तो भाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 60। ये हो गया भाई ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। तो ये इतना ही आसान सवाल है भाई, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपके जो है 2-3 मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो भाई ये इतना इजी चैप्टर है, लेकिन इससे आजकल सवाल कुछ हद से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं भाई। इसमें थोड़ा उल्टा करके इन्होंने हमें दे दिया है, बोल रखा है पॉलीगन हैज़ 27 डायगनल्स, हाउ मैनी साइड डज इट हैव। एक पॉलीगन के जो डायगनल है वो 27 है, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो भाई नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई, n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ जाता है भाई नंबर ऑफ डायगनल्स। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डायगनल्स तो दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स। तो भाई कैसे निकालेंगे, अभी n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2 को इक्वल रख देते हैं भाई 27 के, क्योंकि इतना ही हमारे नंबर ऑफ डायगनल्स हैं। ये n × n - 3 आ जाएगा भाई, 27 × 2 कितना होता है, 54। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा, n² - 3n करोगे, 54 को इस साइड लेके आओगे वो माइनस में आएगा, तो ये मतलब ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप यहाँ से ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हो भाई, कौन से ऑप्शन में आपको ठीक दिख रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए ट्राई करके देखते हैं भाई, 8 × 8 - 3 कितना हो गया, 5। तो ये आ गया 40। नहीं भाई 40 नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 54। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं भाई, 9। 9 × 9 - 3 6। तो 9 × 6 कितना आ गया भाई, 54। हाँ मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है भाई, हमारी नंबर ऑफ साइड्स है 9। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
ये ठीक आएगा। ये क्वेश्चन हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके करेंगे तब भी हमारा जो आंसर है वो 9 ही आना है। लेकिन भाई बात ये है कि ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व करके करोगे तब भी 9 ही आना है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि भाई आप वैल्यू पुटिंग वाला मेथड जो है वो प्रेफर करें, ताकि कैलकुलेशन आपकी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या है कि भाई प्रेशर ज़्यादा रहता है, और आप अगर एक क्वेश्चन पे आप अगर इतना टाइम दे रहे हो, इतनी कैलकुलेशन दे रहे हो, माइंड यूज़ कर रहे हो, तो फिर उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट 2 से 3 सवालों पे ज़्यादा रहता है मतलब। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 1444 है, तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। भाई इंटीरियर एंगल का सम कितना दे रखा है, इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है 1440। अब फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री। यही फॉर्मूला है भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 1440। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, मतलब हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो n-2 करेंगे, 1440 को 180 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना निकल के आ गया भाई, ये यहाँ पे 8 आ गया। 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, 8 + 2 हो गया भाई 10 आ गया वैल्यू। मतलब नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। ऑप्शन बी करेक्ट है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका ईच हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 144 डिग्री वैल्यू दे रखी है हर इंटीरियर एंगल की। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स टू द नंबर ऑफ डायगोनल, मतलब हमें n/d निकालना है। ये बात तो कंफर्म है भाई, नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो निकालना है और डायगोनल के नंबर ऑफ डायगोनल के साथ निकालना है। तो भाई सबसे पहले इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं भाई, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला ही हम यूज़ करते हैं भाई नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें 144 दे रखी है, अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो भाई -144 हो गया। ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है हमारी 36 निकल के आ गई भाई यहाँ से। अब ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 36 है, इसमें पुट करेंगे 360/36 = 10, मतलब हमारा नंबर ऑफ साइड्स तो आ गया 10। अब निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू क्या है 10, 10 - 3 7 डिवाइडेड बाई 2 = 35 आ गया भाई। 2 से घटा है ये, 5 पे जाएगा, 7 5 से 35। तो भाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई थी हमारी 10, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आए हैं भाई 35। इनका रेशियो लेंगे, 5 से जाएगा ये, 5 2 = 10 और 5 7 = 37। तो ये हमारा निकल के आ गया भाई आंसर है कहीं, हाँ भाई ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है उसका हर इंटीरियर एंगल 3 गुना है भाई उसके एक्सटीरियर एंगल से। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो उसकी साइड पूछ रखी है भाई हमसे। अब भाई मान लो एक्सटीरियर एंगल हमने मान लिया x, तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्योंकि भाई इंटीरियर एंगल जो है वो 3 टाइम्स है। दोनों का अगर हम सम कर दें तो भाई ये कितना आ गया 4x आ गया, 3x + x 4x। 4x की वैल्यू कितनी है भाई, अब तक तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। यहाँ से हमने निकाला है तो वो 3x + x करके 4x आ गया है। 4x की वैल्यू 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी यहाँ पे 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 आ गई। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी हम काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं, 360 एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री है एक्सटीरियर। अब 360 को 45 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 45 से जाएगा तो ये 948 8 आ गया भाई। नंबर ऑफ साइड्स हमारी निकल के आ गई 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, ये रेगुलर पॉलीगन है भाई,
ये मत समझना कि ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा इजी है, आपके क्वेश्चंस के लेवल यही रहने हैं, लेकिन आपको अच्छे से फॉर्मूलाज जो है वो याद रहने चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब अगर रेगुलर पॉलीगन की बात कर ले जिसमें 44 डायगोनल है और उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछ रखा है। अब भाई अगर नंबर ऑफ साइड्स हमसे पूछा जाता, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर पूछ रखा है तो हमें पहले नंबर ऑफ साइड निकालनी पड़ेगी, फिर उसको सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल आएगा। तो भाई देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू हमें दे भी रखी है 44। तो n × n - 3 इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हमारा 44 × 2, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 88 आ गया। अब भाई पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो वैल्यू पुटिंग से ये सोल्व कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे भी जैसे अगर मान लो एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस देता है तो वो भाई ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाओ, वो कुछ ना कुछ ऐसा देगा कि आपको मतलब आप अवॉइड कर सकते हो, आप थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हो भाई इसे। जैसे अब 88 है हमारा, 88 को अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप सबसे पहले यही लिखोगे 11 × 8, समझ रहे हो। दोनों में भाई डिफरेंस भी 3 का ही है, तो इसका मतलब अगर हम n की वैल्यू 11 ले लें तो 11 × 11 - 3 कर सकते हैं भाई यहाँ पे। ये कितना आएगा 11 × 8, 88 ही आ गया, ये 88 ही आ गया। समझ में आया भाई कैसे कुछ क्या कुछ किया। अगर आप ऐसे 11 × 8 भी नहीं हो रहा है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, 88 को पहले 44 × 2 करोगे, फिर 44 को आप 11 × 4 लिख सकते हो, या ये भी नहीं लिखना तो भाई 44 को आप फर्दर 22 × 2 में डिवाइड कर सकते हो, फिर इसको 11 × 2 में कर सकते हो, लेकिन आगे 11 को नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब इनके मल्टीप्लिकेशन और इसका जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए, क्योंकि भाई n - 3 हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी निकल के आ गई भाई, नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ गई 11। अब हमें निकालना है भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए भाई फॉर्मूला क्या था हमारा, n - 2 × 180 डिग्री। अब भाई n की वैल्यू हम आराम से रख सकते हैं 11 - 2 × 180 डिग्री, ये आ गया भाई 9 × 180 डिग्री, ये हमारा निकल के आ गया भाई 1620 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो भाई इसके हमने किए, इस टॉपिक के 10-11 सवाल हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी तरीके से एडिक्वेट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, वो सभी कवर हो चुके हैं। बाकी एक सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ है भाई, आप खुद से सोल्व करना और कमेंट में आंसर्स ज़रूर बताना उसके। अरे हाँ ये रहा भाई, ये सवाल भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रेयरली इससे हार्ड सवाल एग्जामिनर इस टॉपिक से आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा सवाल है, तो आपको खुद से ही सोल्व करना है। लेकिन एक बात है कि ये भी भाई पॉलीगन चैप्टर से ही है और ये भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही है, आप ध्यान से पढ़ना है और खुद से सोल्व करना है। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मेक श्योर कि आप ये आंसर निकालें भाई, और जो भी आंसर आपका आए भाई वो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कवर होता है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो भाई, थैंक यू। और भाई एसएससी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।